अगर आप चाहते हो आपका किचन बेस्ट बने, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साथ बने, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म चुनना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और ये जो किचन प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आपके सामने मेनली 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है आरसीसी स्लैब वाला प्लेटफॉर्म। दूसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि कड़प्पा पत्थर या फिर मार्बल स्टोन का इस्तेमाल करके आपका किचन प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है काउंटर टॉप ऑन कैबिनेट। अब ये जो तीनों ही ऑप्शन है, इनमें से आपके किचन प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यह हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं काउंटर टॉप ऑन कैबिनेट वाले प्लेटफॉर्म से, जो कि आजकल काफी ज्यादा मॉड्यूलर किचन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। पर इनके कुछ ऐसे डिसएडवांटेज है जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताता है, जिस वजह से आगे चल के आपको इन्हें बदलवाने में काफी ज्यादा पैसा भी खर्च करवाना पड़ सकता है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, आपके जो कैबिनेट्स होते हैं जो कि प्लाईवुड की मदद से बनाए जाते हैं, उनके ऊपर आपका जो काउंटर टॉप है वो रेस्ट होता है। चाहे आपका काउंटर टॉप ग्रेनाइट का हो, क्वार्ट्स का हो या फिर मार्बल का हो, वो इसके ऊपर आता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इन काउंटर टॉप ऑन कैबिनेट्स के एडवांटेजेस के बारे में, यानी कि प्रोज के बारे में। तो सबसे पहला फायदा ये आ जाता है कि ये मॉडर्न टेक्निक है। बहुत सारे जो लग्जरियस और मॉडर्न किचन बनाए जाते हैं, वहां पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका और एक फायदा आ जाता है कि इसमें आपको काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिल पाता है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा, इनमें आप ड्रॉवर, शेल्फ बहुत ही आराम के साथ बना सकते हो। उसके बाद में अगला एडवांटेज ये आ जाता है कि इसमें आपको काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन मिलता है और आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपके रिक्वायरमेंट अनुसार आप इनमें चेंज भी काफी आराम के साथ कर सकते हो। और रही बात इंस्टॉलेशन की, तो इनका इंस्टॉलेशन जो है वो भी काफी क्विक होता है। इनमें आपको आरसीसी प्लेटफॉर्म के तरह क्यूरिंग वगैरह बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही जल्दी ये किचन प्लेटफॉर्म बन के कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम वजन की बात करते हैं तो ये काफी लाइट वेट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आरसीसी या फिर जो बाकी मेथड वाले किचन प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके कंपैरिजन में इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वेट नहीं होता है। इस वजह से इसका जो वजन है वो कम हो जाता है। अब ये जो काउंटर टॉप ऑन कैबिनेट है, इनके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, वो अगर हम आरसीसी या फिर जो कड़प्पा पत्थर वाला किचन काउंटर टॉप है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। हालांकि इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि जिससे कि आप किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रेगुलर काम है उन्हें न कर पाओ। अगर हम बात करें अगले डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर मॉइस्चर सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लाईवुड या फिर एमडीएफ कैबिनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वाटर की वजह से इजीली डैमेज हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे मेन डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि हायर कॉस्ट। देखिए दोस्तों, अगर आप आरसीसी स्लैब वाला प्लेटफॉर्म बनाते हो या फिर कड़प्पा पत्थर या फिर मार्बल पत्थर से बना हुआ प्लेटफॉर्म बनाते हो, तो उनके कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके लिए आपको डेफिनेटली हाई स्किल्ड वर्कमैनशिप लगती है, जिस वजह से अगेन इसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। अब किचन प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए दूसरा टाइप आ जाता है जिसमें कि वर्टिकल सपोर्ट दिए जाते हैं। खास करके हमारे यहाँ पर 2 टाइप से सपोर्ट दिए जाते हैं। पहला जो कि होता है ब्रिक वर्क का सपोर्ट, यानी कि 4 इंची दीवार को बना के उसके बाद में उसके ऊपर किचन प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है जिनमें कि कड़प्पा पत्थर या फिर मार्बल स्टोन का इस्तेमाल वर्टिकल सपोर्ट के लिए किया जाता है। तो इनमें से सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं जिसमें कि वर्टिकल सपोर्ट के लिए 4 इंची दीवार का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि ये दिखने में अच्छा नहीं दिखाई देता है। उसके बाद में ये जो 4 इंची दीवार होती है उसकी वजह से आपको बीच में जो स्पेस चाहिए होता है वो काफ़ी कम मिलता है। तो इसी वजह से ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। उसके बाद में आपका जो ब्रिक वर्क होता है उसे आपको प्लास्टरिंग भी करवाना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी इसके साथ आती है। तो इसके बजाय आप जो है दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वो है मार्बल का वर्टिकल सपोर्ट देना या फिर कड़प्पा पत्थर का। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर कड़प्पा पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि कड़प्पा पत्थर जो है वो आपको 40 रुपए से लेके 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। इसे आपको ना ही प्लास्टर करवाने की जरूरत होती है, ना ही बाकी चीज़ों की। सिर्फ आपको इसको दीवार के अंदर अच्छे से फिक्स कर देना होता है और ये काफ़ी मजबूत होता है। इसका और एक फायदा होता है कि आपको इसमें बीच में जो स्पेस चाहिए होता है तो वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि ईंटों के कंपैरिजन में जो कड़प्पा पत्थर है उसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम होती है। तो इसीलिए ईंटों के वर्टिकल सपोर्ट के कंपैरिजन में कड़प्पा पत्थर में जो आप वर्टिकल सपोर्ट लगाते हो उनमें आपको बीच में ज़्यादा स्पेस मिलता है। ये काफ़ी मजबूत भी होता है और दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। और आपके
जो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ग्रेनाइट लगाने वाले हो या फिर क्वार्ट्ज लगाने वाले हो तो उसके लिए काफ़ी मजबूत बेस जो है ये प्रोवाइड करता है। किसी भी प्रकार की हॉलोनेस इसमें आपको नहीं मिलती है। हेवी लोड को भी ये आराम के साथ सह सकता है। और रही बात आपके इस किचन प्लेटफॉर्म के कॉस्ट की, तो इसका कॉस्ट जो है वो मीडियम कैटेगरी में आता है। यानी कि आपने जो स्लैब वाला किचन प्लेटफॉर्म देखा था उसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और आगे आने वाला जो कैबिनेट वाला किचन प्लेटफॉर्म होता है उसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट जो है वो कम होता है। यानी कि मीडियम रेंज में आपको ये मिल जाता है। और ये जो किचन प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर अगर कोई पानी गिर जाता है या फिर हीट, बाकी चीज़ों की भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और इनमें टर्माइट लगने की भी कोई समस्या नहीं होती है। इस तरह का अगर आप किचन प्लेटफॉर्म बनाते हो जिसे बनाने के लिए कड़प्पा पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, अगर आप इस तरह का 10 फीट लंबा किचन प्लेटफॉर्म बनाते हो तो आपको 25,000 से लेके 28,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि इसे बनाने के लिए आपको स्पेशल कारागिर की जरूरत पड़ती है, यानी कि हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि है आरसीसी स्लैब वाले काउंटर टॉप से। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसे बनाने का प्रोसीजर काफी आसान होता है। जब आपके घर की दीवारें कंप्लीट हो जाती है उसके तुरंत बाद आप इसे बना सकते हो। इसमें होता यह है कि बेसिकली इसमें पहले शटरिंग वर्क कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में इसमें, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के सरियों का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद में कंक्रीट को प्लेस किया जाता है और आपका जो किचन प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इसे बनाने का जो प्रोसीजर है वो काफी आसान होता है। अब ये तो हो गया प्रोसीजर। अब बात करते हैं इनके फायदे के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला फायदा ये आ जाता है कि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है जिस वजह से ये काफी मजबूत बन जाते हैं। भले ही आप इनके ऊपर खुद खड़े रह जाओ या फिर इसके ऊपर कोई हेवी लोड आ जाता है तब भी इनमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये काफी मजबूत होते हैं और ये सालों साल तक चलते हैं और पानी का भी इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इस वजह से भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। अगर हम इसके दूसरे और सबसे बड़े एडवांटेज की बात करते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब आपके घर का काम चल रहा होता है तभी इन्हें कंप्लीट कर लिया जाता है। इसी वजह से एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं आता है। रेगुलर काम के साथ आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद इनका तीसरा फायदा ये आ जाता है कि ये हीट एंड वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पानी का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। किचन का इस्तेमाल करते समय जो हीट बनती है तो उससे भी इन किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। ये जो किचन प्लेटफॉर्म होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप इनके ऊपर कोई भी हेवी काउंटर टॉप लगाओ जैसे कि मार्बल या फिर ग्रेनाइट, फिर भी आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। अब दोस्तों, ये तो हो गए इन आरसीसी स्लैब वाले प्लेटफॉर्म के फायदे। अब बात करते हैं इनके नुकसान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नुकसान तो ये आ जाता है कि इनमें आपको बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यानी कि अगर आप आगे चल के कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या फिर कोई चेंजेस करवाना चाहते हो तो इसमें ये जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। आपको पहले से ही आपका जो किचन है वो पूरी तरह से प्लान करना होता है। यानी कि आपका सिंक कहाँ पर आएगा, ऐसी चीज़ें आपको पहले से ही देख लेनी होती है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें पहले से ही डिसाइड नहीं करते हो तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कि आप बाद में अगर कोई चेंजेस करवाने के लिए जाते हो तो आपको किचन प्लेटफॉर्म को तोड़वाना भी पड़ सकता है। तो इसीलिए पहले से ही जब आपकी चीज़ें डिसाइड होती है तब जाकर आपको इन ऑप्शन की तरफ जाना होता है। उसके बाद में अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, हालांकि ऐसा दिखाई देता है कि नीचे की तरफ पूरा पोर्शन जो है वो हॉलो है, पर ऐसे में आप पूरी तरह से सामान नहीं रख सकते हो। आपको वहां पर कोई ना कोई कंपार्टमेंट बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और ये जो आरसीसी स्लैब वाले किचन प्लेटफॉर्म होते हैं इनमें आपको बीच में स्पेस भी कम मिलता है, क्योंकि ये जो आरसीसी स्लैब होता है इसकी थिकनेस आप 4 इंच तक कंसिडर करते हो। नीचे से आपकी थोड़ी सी स्कर्टिंग आती है और जैसा कि आपको पता होगा हम स्टैंडर्ड किचन प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो फ्लोर लेवल से 33 इंच तक रखते हैं। तो यहाँ पर ये थिकनेस ज़्यादा होने के कारण और थोड़ी सी ऊपर की तरफ स्कर्टिंग होने के कारण बीच में जो स्पेस है वो कम मिलता है, जिस वजह से आपको अगेन थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अब हमने इन तीनों के ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लिया है। तो अब बात करते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर आपका बजट कम है और आप कम से कम रेट के अंदर प्लेटफॉर्म बनवाना चाहते हो तो आपके लिए आरसीसी स्लैब वाला जो किचन प्लेटफॉर्म है वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ड्यूरेबल भी है और कॉस्ट फ्रेंडली भी है। और रही बात सेकंड ऑप्शन की, जिसमें कि आप किचन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वर्टिकल सपोर्ट के लिए कड़प्पा पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल करोगे, तो वो भी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये मीडियम रेंज में आता है, ना ही ज़्यादा महंगा है ना ही ज़्यादा सस्ता है, और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है
और ज़्यादातर घरों में इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये लॉन्ग लाइफ भी होता है। पानी का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। आगे चल के अगर आप किचन ट्रॉली वगैरह बनवाने वाले हो तो वो भी इसमें हो सकता है आराम के साथ। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है। और रही बात काउंटर टॉप ऑन कैबिनेट की, तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन उनके लिए सबसे बेस्ट होगा जो अपने घर के अंदर हाई एंड मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि सबसे पहली चीज़, इनमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त लुक मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज और कस्टमाइजेशन मिलता है। पर यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब हमने इन तीनों के ही बारे में जान लिया है। आपके क्या विचार है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करोगे और वो क्यों, इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आ सकता है।